एक छोटे से गांव में रहने वाला हरीराम बहुत ही गरीब किसान था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। हरीराम के पास एक छोटा सा खेत था जिससे उसके परिवार का गुजारा होता था। लेकिन उसकी एक विचित्र विशेषता थी कि उसकी 4 पत्नियां थीं। यह सुनकर गांव वाले हैरान रह जाते थे। अरे भाई, हरिराम को देखो, जिसे एक रोटी भी ढंग से नसीब नहीं होती, 4 4 पत्तियां कैसे पालता है। ना जाने हमसे तो एक भी नहीं संभलती। हाँ, सही कह रहे हो। मैं तो खुद एक बीबी का खर्चा नहीं उठा पा रहा। ना जाने ये हरिराम 4 4 कैसे संभालता है। अरे इस हरिराम ने तो अरमान मलिक को भी पीछे छोड़ दिया है। उसके तो 2 ही पत्नियां हैं। उसके पास बहुत पैसा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये हरिराम, इसके पास तो कुछ पैसे भी नहीं है, बहुत ही गरीब है, लेकिन फिर भी 4 4 पत्नियां संभाले हुए है। लोग हरीराम और उसकी पत्नियों के बारे में कानाफूसी करते रहते। हरीराम की पहली पत्नी का नाम था राम दुलारी, जो उसके साथ तब से थी जब वह जवान था। उसकी दूसरी पत्नी का नाम था कमला, जो विधवा होकर आई थी, जिसे उसने दया दिखाकर अपनाया था। हरिराम की तीसरी पत्नी थी चंपा, जो किसी से बचकर भागकर आई थी, जिसे हरिराम ने शरण दी थी। हरिराम की चौथी पत्नी थी फुलबा, जो उसे किसी जंगल में घायल अवस्था में मिली थी, जिसे वह बचा लाया। हरिराम के घर की हालत खस्ता थी, जिसकी टूटी दीवारें, एक चूल्हा जिस पर कभी कभी धुआं उठता था। जी, घर में तो कोई सब्जी नहीं थी, तो आपने चूल्हे पर क्या चढ़ाया है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे कमला, मैं कल बाजार की तरफ जा रही थी, तो मैंने देखा एक सब्जी वाला शाम को अपनी बची हुई सब्जियां फेंकने के लिए नदी की ओर जा रहा था। तो मैंने उसको रोककर उससे पूछ लिया। तभी मैंने उससे सारी सब्जियां ले ली। अब हम कुछ दिन आराम से खाएंगे। भगवान ने शायद आज हमारी किस्मत में सब्जी खाना लिखा था, इसीलिए आज मैं अचानक से बाजार की तरफ चली गई। वो सब छोड़ो, अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को सब्जी में कैसी खुशबू आ रही है। अरे दीदी, आप सब्जी बनाएं और उसमें से खुशबू ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। आप तो हमेशा ही अच्छी सब्जी बनाती हैं। अरे हाँ दीदी, चंपा बिल्कुल सही कह रही है। आपकी सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट होती है। जब आप सब्जी बनाती हैं, आपकी सब्जी की खुशबू तो गांव में चारों ओर फैल जाती है। ठीक है, मेरी बहनों, अब तारीफों के पुल बांधने बंद करो और मेरी बात सुनो। मैं तुम सबके लिए आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। तुम सब तो जानती हो कि हमारे घर में सब्जी बहुत कम बनती है, लेकिन आज 1 साल बाद आलू मटर की सब्जी बनी है। रोटियां बनाने के लिए घर में आटा तो नहीं है, लेकिन अब हमें सब्जी से ही काम चलाना होगा। चलो सब लोग मिलकर खाते हैं। फिर भी सबकी परवाह किए बिना चारों पत्नियां आपस में मिलजुल कर रहती थी और घंटों एक दूसरे के साथ समा बिताती। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कहीं यह छत ना गिर जाए। छत पे टपक रही है। हरिराम जी तो पहले ही इतनी मेहनत करते हैं। आप चिंता मत कीजिए दीदी, हम भगवान से प्रार्थना करेंगी। हरिराम जी ने हम जैसी बेसहाराओं को जीवन दान दिया है।
हम उनका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। भगवान उनके साथ सब कुछ अच्छा करेंगे। राम दुलारी सबसे बड़ी थी और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार। उसने हरिराम के घर को हमेशा एकजुट रखने की कोशिश की। कमला चुपचाप अपना काम करती रहती। अपने विधवा जीवन के कड़वे अनुभवों के कारण वह ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी। फुलबा चंचल थी। वे गांव की औरतों के लिए मनोरंजन का विषय बन चुकी थी। और चंपा अब भी अपने पुराने जीवन की यादों में खोई रहती। इतनी गरीबी होने के बाद भी सभी आपस में मिलजुल कर रहती और कभी भी हरिराम से गरीबी की शिकायत नहीं करती थी। हरिराम मजदूरी करता था। मजदूरी से जो भी मिलता उसी से उसके घर का गुजारा होता था। कभी वह लोगों के खेतों में गन्ने काटता और कभी बैलों से खेत की जुताई करता था। शाम को घर आकर वह अपनी पत्नियों को देखता, जिनकी आंखों में एक उम्मीद होती थी कि शायद कल कुछ अच्छा होगा। राम दुलारी, इतने बरस हो गए, पता नहीं हम कैसे गरीबी में काट रहे हैं, लेकिन तुम लोगों ने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की। कभी कभी मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। एक दिन गांव के मुखिया ने हरिराम को रास्ते में रोक लिया और कहा, हरिराम, तुझसे एक बीवी तो पाली नहीं जाती और घर में तूने 4 बीवियां रखी हैं। इतनों का खर्च उठाना तेरे बस की बात नहीं है। तुझको दिखाई नहीं दे रहा? तुझसे एक का पालन पोषण नहीं हो रहा तो 4 का कैसे करेगा? अरे तेरे पास है ही क्या, एक छोटा सा खेत, और ऊपर से तू मजदूरी करता है। उससे भला क्या 4 बीवियों का पालन पोषण हो जाएगा? हरिराम चुप रहा, लेकिन अंदर एक जिद पल गई कि अब कुछ करके दिखाना है। एक दिन हरिराम अपनी 2 बकरियां लेकर गांव में एक बकरियां खरीदने वाले के पास पहुंचा और उससे कहा, अरे भैया, मुझे अपनी 2 बकरियां बेचनी हैं। मुझे एक रिक्शा खरीदना है, इसलिए मुझे बहुत ज़रूरत है। तो क्या आप बकरियां लेना चाहते हैं? हाँ हरिराम, बकरियां तुम्हारी अच्छी हैं, लेकिन मैं तुम्हें इनकी कीमत सिर्फ 300 रुपये दूंगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा की नहीं है। हाँ भैया ठीक है, मैं तुम्हें 300 में बकरियां देने के लिए तैयार हूँ। हरिराम ने रिक्शा खरीदने के लिए अपनी 2 बकरियां बेच दी। अपनी बकरियां बेचकर और मजदूरी के कुछ पैसों से अगले दिन हरिराम ने एक पुराना रिक्शा खरीद लिया। अब वह गांव में सब्जी बेचने का काम करने लगा। कभी कभी उसके साथ फुलवा भी जाती, जो लोगों का मनोरंजन भी करती। कमला ने घर पर मुर्गियां पालनी शुरू कर दी। वह अच्छे से मुर्गियों का खाना पीना और ध्यान रखती। राम दुलारी ने घर पर अचार बनाने का काम शुरू कर दिया। वह अचार बनाकर लोगों के घरों में बेच आती। चंपा ने घर में सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। वह लोगों के लिए घर में ही कपड़े बनाती और उसके कपड़े भी बिकने लगे। धीरे धीरे चारों औरतें घर की रीढ़ बन गई। यह देखकर गांव वाले दंग रह गए। अरे भैया, ये 4 औरतों वाला गरीब अब अमीर बन रहा है। अरे हाँ भैया, मैंने भी देखा है। हरिराम की पत्नियों ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया है और हरिराम भी अब सब्जी बेचने का काम करने लगा है। अरे भैया, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा है सब लोग काम करने लगे हैं, इससे उनके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और क्या चाहिए। लेकिन हरिराम की तरक्की को देखकर कुछ लोग जलने लगे, खासकर मुखिया का बेटा, जो चाहता था, अरे ये अगर हरिराम की चंपा मेरे जाल में फंस जाए तो मज़ा ही आ जाए। इसे तो मैं बहला फुसला कर ले जाऊंगा। बड़ी ही अच्छी लगती है मुझे ये।
एक दिन उसने चंपा को अकेले जाते हुए देखा, तो उसने चंपा का पीछा करना शुरू कर दिया। पहले तो चंपा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रास्ते में आगे जाकर अचानक उसकी निगाह अपने पीछे घूम गई। उसने देखा कि मुखिया का बेटा उसका पीछा कर रहा है। तब वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे बचाओ, कोई है, ये मेरा पीछा कर रहा है, ये तो बड़ा बदतमीज लग रहा है, कब से मेरे पीछे आ रहा है, अरे कोई है, बचाओ मुझे। चंपा की आवाज़ सुनकर फुलबा दौड़ती हुई आई और मुखिया के बेटे के पीछे दौड़ने लगी। उसने मुखिया के बेटे को पूरे गांव में दौड़ाया। फुलबा ने मुखिया के बेटे की पोल पूरे गांव में खोल दी और सबको बताया कि कैसे वह चंपा का पीछा कर रहा था। राम राम, तुझे तनिक भी शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? तू अच्छी तरह जानता है कि चंपा इस गांव की बहू है और हरिराम की पत्नी, तो भी तुझे शर्म बिल्कुल भी नहीं आई। अरे तू मुखिया का बेटा है, मुखिया की कितनी इज्जत है गांव में, तूने तो उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। और मुखिया कितनी सलाहें देता फिरता है हरिराम को, देखो खुद के बेटे को संभाला नहीं जाता। अब तो तुझे पंचायत पे जाकर ही पता चलेगा, मुखिया को भी तो पता चले कि उसका बेटा बाहर कैसी हरकतें करता फिर रहा है। अरे जब मुखिया का बेटा ही ऐसी हरकतें करेगा गांव में, तो बाकी लोगों पर इसका क्या असर होगा। गांव में पंचायत बैठी। लोगों ने मुखिया को उसके बेटे की हरकतों के बारे में बताया तो मुखिया ने कहा, अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तुझे पता भी है कितनी इज्जत है हमारी इस गांव में, लेकिन तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं तुझे अब इस गांव में बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। तुझे आज ही यह गांव छोड़कर जाना होगा। तू इस गांव में रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही नालायक निकला तू। गांव के लोगों ने मुखिया के बेटे को मुखिया के सामने बहुत खरी खोटियां सुनाई। शर्मिंदा होकर मुखिया का बेटा गांव छोड़कर चला गया। अब हरिराम का घर न सिर्फ आत्मनिर्भर रहा, बल्कि गांव की औरतों को भी रोजगार सिखाने लगा। फुलबा गांव के बच्चों को नाटक सिखाने लगी। बच्चे भी बड़े मजे से नाटक सीखते। चंपा गांव की लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का काम सिखाने लगी। कमला मुर्गी पालन का काम करती थी, जिससे अब उसकी मुर्गियां अंडे देने लगी, जिससे उसको अच्छा मुनाफा होता। एक दिन गांव के मुखिया ने हरिराम को सम्मानित किया और कहा, हरिराम, अगर साथ हो तो गरीबी भी हार जाती है। मुझे माफ़ करना हरिराम, जाने अनजाने में मैंने भी बहुत गलत बोला है तुम्हें, लेकिन मुझे आज एहसास हुआ तुम इस गांव के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुके हो। तुमसे लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आज मुझे एहसास हुआ कि तुमने 4 पत्नियां शौक के लिए नहीं, बल्कि इसलिए रखी हैं ताकि तुम उनकी मदद कर सको। वह पहले से ही बहुत दुखी थी और तुमने उन्हें संभाला है। इतने गरीब होते हुए भी तुमने उनका साथ नहीं छोड़ा। और धन्य है तुम्हारी 4 पत्नियां, जिन्होंने इतनी गरीबी में भी अपना वक्त गुजारा और तुमसे कभी शिकायत नहीं की। अरे तुम चारों इस गांव के लिए मिसाल हो। अगर सब स्त्रियां मिलकर चले तो किसी भी परिस्थिति को मात दे सकती हैं। गर्व महसूस होता है मुझे तुम सब पर, जिन्होंने इतनी गरीबी में समय काटा, लेकिन कभी भी किसी और मर्द के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। हरिराम की गरीबी में उसका साथ दिया और हमेशा उसके साथ रही। राम दुलारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, अगर सब स्त्रियां मिलकर चलें और कभी भी आपस में ना लड़े तो एक गरीब मर्द को भी राजा बना सकती हैं। किसी भी रिश्ते में प्यार और साथ होना बहुत ज़रूरी है, इसी से रिश्ता आगे बढ़ता है। और चंपा बोली, अम्मा, हम पत्नियां हैं और उससे पहले इंसान हैं। अगर हम सपने देख सकती हैं तो उनको पूरा भी कर सकती हैं।
हरिराम की 4 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें कोई जलन नहीं थी। प्रेम था, सहयोग था और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान था। वे अब एक गरीब के जीवन की धूप छाँव थी। हरिराम अब भी अपनी पुरानी टूटी चप्पल पहनता था, लेकिन अब उसके पाँव में आत्मविश्वास था। उसकी चारों पत्नियों ने उसका गरीबी में साथ दिया, यही उसके लिए काफ़ी था।